एनकोर अपने वर्ड्स में हेटर्स पे शॉट लेते हुए दिख रहे हैं। काम अपने वर्ड्स में अपने कुछ पुराने लफड़ों के बारे में बता रहे हैं। तो एक तरह का डिस्कंफर्ट देखने को मिल रहा है। बीट की शुरुआत गिटार और फ्लूट के सैंपल से हो रही है। हे S2R2 फैम, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे। एज वी ऑल नो, सीधे मौत की एक नई ईपी शक्ति कुछ समय पहले रिलीज हो गई है। इस ईपी को काफी अच्छा रिस्पांस और बहुत सारा प्यार लोगों की तरफ से मिल रहा है। ईपी का पोस्टर देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईपी में हमें 80s एंड 90s का रेट्रो फील देखने को मिलेगा। ईपी में 4 ट्रैक हैं और चारों ही ट्रैक में सीधे मौत का सिग्नेचर स्टाइल देखने को मिल रहा है। इस बार उन्होंने अपनी ईपी का थीम रेट्रो रखा है। जैसा कि हम सीधे मौत से एक्सपेक्ट करते ही हैं, वो कुछ यूनिक लेके आएंगे अपनी ऑडियंस के लिए। उस बात पर वो पूरी तरह से खरे उतरे हैं। अब अगर बीट की बात करें तो इस ईपी में सीधे मौत ने रेट्रो बीट के साथ साथ अपने सिग्नेचर स्टाइल को बड़ी ही खूबसूरती से ब्लेंड किया है। तो चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ईपी के ट्रैक्स के बारे में बात करते हैं। ईपी का पहला ट्रैक है सोई नहीं। इस ट्रैक की शुरुआत बहुत ही प्यारे फ्लूट के सैंपल और चिड़ियाओं के चहचहाट से हो रही है विद अ ब्लेंड ऑफ रेट्रो एंड सूदिंग हिप हॉप बीट्स। पूरे ट्रैक में टाइटल सोई नहीं का सैंपल एक फीमेल वॉइस में लूप में चल रहा है। ये सारी चीजें जब साथ में कंबाइन प्ले हो रही हैं तो बहुत ही पीसफुल वाइब दे रही हैं। पर ट्रैक के लिरिक्स की बात करें तो एक तरह का डिस्कंफर्ट देखने को मिल रहा है दोनों ही आर्टिस्ट के लिरिक्स में। ट्रैक का पहला वर्स इनकोर का है जिसमें वो बात कर रहे हैं एक सुकून भरी नींद की, जो कि उन्हें काफी समय से नसीब नहीं हुई है। और आगे वो उनके रीजंस पर बात कर रहे हैं, जैसे कि अपनों से धोखा, अफवाहें, अपनों की फिक्र, और यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से सुकून भरी नींद उन्हें नहीं आ पा रही है। अब अगर काम के वर्ड्स की बात करें तो पूरे वर्ड्स को सुन के ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं और अपने गानों की हेल्प से वो इन इनसिक्योरिटीज को छुपाते हैं। इनसिक्योरिटीज लाइक सेल्फ डाउट, खुद को दोषी ठहराना और इन बातों पे बात न करना। ट्रैक को स्ट्रक्चर बहुत ही मेटिकुलसली किया गया है। फ्लो में डिफरेंट स्टाइल ऑफ वेरिएशन देखने को मिल रहा है विद यूनिक वॉइस मॉड्यूलेशन। रात की रानी ईपी का सेकंड ट्रैक है और इस ट्रैक का ऑफिशियल वीडियो भी रिलीज हो चुका है। इस ट्रैक को अगर आप गौर से सुने और देखें तो आपको 2 स्टोरीज देखने को मिलेंगी। पहली जो वीडियो के थ्रू से देखने को मिल रही है रिगार्डिंग अ गाय हु वर्क इन अ टेलीकॉम कंपनी, वेरी फेड अप विद हिज जॉब एंड फेल इन लव विद अ सेक्स वर्कर फ्रॉम अ ब्रॉथल। सेकंड स्टोरी इज अबाउट द स्ट्रगल्स एंड द ग्रिटी रियलिटीज फेस्ड बाय द आर्टिस्ट। ट्रैक नेम रात की रानी में रात जो है वो सीधे मौत के स्ट्रगल्स और हसल डेज को दर्शा रही है। और जिस तरह से रात की रानी रात को ब्लॉसम करती है, उसी तरह से इन स्ट्रगल्स की वजह से सीधे मौत का करियर भी ब्लॉसम किया है। ट्रैक में प्योर फ्लेक्सिंग देखने को मिलेगी विच शोज देयर सुपियोरिटी इन रैप गेन। अगेन ट्रैक की स्टार्ट एक फीमेल वॉइस से हो रही है जो रात की खूबसूरती की बात कर रही है। इस वॉइस का सैंपल पूरे ट्रैक में बज रहा है और एक बहुत ही कैची वाइब दे रहा है। गाइस, अगर आपने गौर किया हो तो स्टार्टिंग में फीमेल वॉइस के साथ जो म्यूजिक प्ले हो रहा है वो बहुत ही सिमिलर साउंड कर रहा है किंग के एफ व्हाट दे से ट्रैक के स्टार्टिंग साउंड से। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि किसी ने कॉपी किया है, पर बोथ साउंड आर वेरी सेम एंड इट साउंड लिटिल बिट फिशी। अगर ईपी के सबसे पावरफुल ट्रैक की बात करें तो हमारे हिसाब से नक्शा वो ट्रैक है। ट्रैक का स्टार्ट एक सस्पेंसफुल रेट्रो म्यूजिक के साथ हुआ है जो हम सभी को 80 और 90 की दशक की याद दिलाते हैं। बीट की शुरुआत सैक्सोफोन के प्यारे से सैंपल के साथ हो रही है जिसमें हिप हॉप एंड रेट्रो बीट्स का ब्लेंड भी मिल रहा है। अगर आप गौर से सुने तो बेस गिटार का सैंपल पूरे ट्रैक में प्ले हो रहा है जो म्यूजिक को एक सस्पेंस वाला फील दे रहा है। इस ट्रैक में इनकोर और काम स्टार्टिंग में फ्लेक्स करते हुए बता रहे हैं हाउ मच अदर रैपर्स आर जेलस ऑफ देम एंड अपनी सारी उन लोकेशंस के बारे में भी बता रहे हैं जहां पर वो रहे हैं, प्लस अपने लिरिक्स के थ्रू से वो दिल्ली के भी दर्शन करा रहे हैं। एनकोर अपने वर्ड्स में हेटर्स पे शॉट लेते हुए दिख रहे हैं और बता रहे हैं कि सीधे मौत के आगमन से ये सब लोग गायब हो चुके हैं। काम अपने वर्ड्स में अपने कुछ पुराने लफड़ों के बारे में बता रहे हैं। पूरे ट्रैक में दोनों ही आर्टिस्ट अपने फ्लो को बहुत ही अच्छे से वेरिएट कर रहे हैं। कई जगह पर उनका फ्लो काफी वेवी है जिसमें वो शब्दों को खींच के प्रोनाउंस कर रहे हैं और कहीं पर अपने चॉपर से तबाही मचा रहे हैं। ट्रैक काफी कॉम्प्लेक्स लिखा गया है
और राइमिंग स्कीम भी आपको एक अलग लेवल की देखने को मिलेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ईपी का थोड़ा डिफरेंट ट्रैक है विद द नेम खुशी नहीं। ये ट्रैक ऊपर के 3 ट्रैक से बिल्कुल अलग साउंड कर रहा है। बीट की शुरुआत गिटार और फ्लूट के सैंपल से हो रही है, जिनको लिरिक्स के साथ कुछ इस तरीके से बैठाया गया है कि आर्टिस्ट के डिससैटिस्फैक्शन को दिखा रही है। दोनों ही आर्टिस्ट हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि रियल हैप्पीनेस को पाना और उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि एक इंसान के अंदर जो दुख और परेशानियां चल रही होती हैं, उसको छुपाने के लिए वो कोई ना कोई माध्यम का यूज करते ही हैं। और इस ट्रैक में सीधे मौत म्यूजिक को वो माध्यम बता रहे हैं। इस ट्रैक में आपको पोएटिक स्टाइल ऑफ रैप सुनने को मिलेगा दोनों ही आर्टिस्ट की तरफ। कई जगह पर काम सिंगिंग मोड में भी जा रहे हैं और इस मोड में आपको उनकी आवाज में ऑटो ट्यून का इफेक्ट भी सुनाई देगा। फ्लो एज यूजुअल कातिल ही है, जैसे कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते ही हैं, जिसके लिए सीधे मौत जाने भी जाते हैं। सो गाइज, अगर हम ओवरऑल ईपी की बात करें तो चारों ही ट्रैक्स फुल ऑन बैंगर हैं। और क्यों डीएचएच में सीधे मौत का सिक्का चलता है, वो भी उन्होंने इस ईपी के द्वारा दोबारा से प्रूफ कर दिया है। ईपी में प्रीमियम क्वालिटी बार्स आपको सुनने को मिलेंगे विद न्यूमरस वेरिएशन इन फ्लोज, और बीट के रेट्रो फील ने तो दिल को जीत ही लिया है। बार्स की कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बहुत ही हाई है, प्लस बार को बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल में लिखा गया है, जिसकी वजह से ईपी बहुत ही यूनिक साउंड कर रही है। सो गाइज, वी strongly suggest you this EP by सीधे मौत। We assure you this EP won't let you down। वैसे तो हमारे मन पसंदीदा ट्रैक्स चारों ही हैं, पर अगर हमें चूज करना पड़े तो आवर चॉइस विल बी नक्शा और रात की रानी। सो गाइज, ये तो हमारे पसंदीदा ट्रैक थे। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट ट्रैक है इस ईपी से। होप आपको हमारी ये ईपी रिव्यू अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर आप चैनल में नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल। बाय बाय। बाय बाय।